दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, घटना चक्र के पूर्वावलोकन के भारतीय राज्य व्यवस्था के बुक से हर एक टॉपिक करने वाले हैं हम लोग। 2023 का है, न्यू बुक है ये। इस बुक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए इसके पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेसन है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो हिस्से में हुआ। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शासन करना शुरू कर दी, तब से लेकर के 1853 लास्ट जो आया 1853 में, और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। तब से चीज़ें बदल गई और फिर 1858 से लेकर 1947 तक। तो दो हिस्सों में हमें भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ना है, समझना है। पहले को हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और दूसरे को कहते हैं ब्रिटिश ताज के शासन। तो ईस्ट इंडिया के शासन हेतु पारित अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम थे, इनके इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो ब्रिटिश संसद के 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी और के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसके प्रमुख मामले विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीन भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये लिख करके बातें आई कि भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगा, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में की गई। आगे देखते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला हमने देख लिया 1773, अब नेक्स्ट आया 1784। 1773 के बारे में यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आया 1784, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। इस एक्ट के निर्देश मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि लंदन में था। 1786 नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट अधिनियम 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियंत्रण को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। आगे देख लेते हैं। ये दोनों अधिनियम सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। नेक्स्ट आ गया 1793 के चार्टर एक्ट। अब यहाँ से 4 चार्टर एक्ट हमें देखना होगा। पहला चार्टर एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। एक एक करके 4 चार्टर एक्ट आएंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए
अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 चार्टर एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ यही एक है। नेक्स्ट देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये पहला चार्टर एक्ट था, ये दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया। 1813 चार्टर एक्ट में किया गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। भारतीय के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चीन देश के साथ और चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, ये बना रहा, ये अधिकार बना रहा। बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। और अब नेक्स्ट आ गया 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। यही धारा 87 आज हमारे आर्टिकल 15 में है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, अब सिर्फ कंपनी राजनीतिक कार्य ही करेगी, ऐसा तय किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक ही कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, वो चौथा सदस्य कहलाया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसी मैकाले ने, जिसने हमारे शिक्षा नीति को बनाया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। ये अब नेक्स्ट देखते हैं। आखिरी चार्टर एक्ट बता है 1853 के चार्टर एक्ट। इसके बाद 1857 क्रांति होंगी और चीज़ें बदल जाएंगी। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों के पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुले प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहकर जो भी नियम पारित किए गए 1773 से लेकर 1853 तक, उसे हमने अभी कंप्लीट किया। अब इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो हम लोग जैसा पिछला में पढ़ा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और 1774 में इसे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है।
इसके बारे में देख लेते हैं। 1773 के रेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसका स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। बाकी के 3 थे लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर। तो लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर 3 हुए और एक हुए CJI सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन दिए गए हैं, देखना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए और सही बताइए। तो है केवल 1, केवल 2, 2 और 1 दोनों, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो हम लोग जानते हैं कि पहला कथन सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल 1, यानी ऑप्शन ए सही है। ये UPRO ARO प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले सूची में दिया गया है नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और दूसरी तरफ मैच करने के लिए है नियामक अधिनियम 1773 यानी रेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा जो है सर्वोच्च नियंत्रक परिषद की स्थापना। नियंत्रक परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये पिट्स के भारतीय अधिनियम 1784 में की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों आप भी जान रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में किया गया। तो पहला का 2, बी का 1। फिर है इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, यानी जो 1 लाख रुपया कहा गया था हर साल, तो वो कहा गया था चार्टर अधिनियम 1813 में। और लास्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी परिषद की नियुक्ति, यानी एक बढ़ाया गया था एक सदस्य को, और चार्टर अधिनियम 1813 में किया गया। तो इसका आंसर होगा यहाँ दिया गया है 1 2 3 3 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 और 2 4 1 3। तो हमने देखा कि इसका आंसर होगा 2 1 3 4 2 1 3 4 बी। इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। UPPCS प्री में 2003 में ये पूछा गया है। चारों के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। नियामक अधिनियम रेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स की भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, पाश्चविद एवं आंग्लविद विवाद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3, 1 2 और 3। ये IAS UPSC के प्री एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ओरिएंटेड शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को
हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसका मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं पाश्चात्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों को नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेस पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक थे, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी एवं उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इसका डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? हमने इसके बारे में पढ़ा भी था डिटेल। इसका ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 या 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम। 1873 का चार्टर अधिनियम था ही नहीं, तो सबसे पहले तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए इज राइट। ये UPSC RO और ARO मेंस 2017 में पूछा गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इसके 8 क्वेश्चन हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा गया और इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। हमने इसके बारे में ऊपर हम डिटेल भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कथन, कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन 1, 2 और 3। ये UPSC प्री 2019 में पूछा गया सवाल है और इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट के हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों का एकाधिकार
और राजस्व सौंपा गया। यद्यपि यह ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 में अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधिनियम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही आंसर, चार्टर एक्ट 1833। इसका डिटेल देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 1887 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत, वर्ण यानी कलर अथवा इसमें किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन अथवा कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा में अयोग्य नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट के यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसके तहत अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पालित। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक को भेजिए ताकि वो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकें। हम एक एक करके सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।